स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल सफ़र पे पर। और मैं हूं नीलेश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। मैंने करी हिमाचल की ट्रिप अटल टनल तक मनाली, और उसके बाद मैंने करी देवप्रयाग की ट्रिप भी। तो कैसा रहा मेरा सफ़र, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा बाइक का परफॉर्मेंस, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। इस बाइक के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ट्रिप करने का, चाहे मैंने हिमाचल प्रदेश की करी हो, 7 डेज़ की करी हो, या फिर 2-3 दिन की करी हो, या फिर मैं नॉर्मल भी चलाता हूँ। तो नॉर्मल चलाने में तो देखो आपका ज़्यादा किलोमीटर्स होता नहीं है, 50-60 किलोमीटर आप चलाते हो नॉर्मल जब चलाते हो। तो उसमें तो आपको क्या फील आएगा, ऊपर से आप सिटी के अंदर चलाते हो। फिर वैसे ही आएगा कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल रहती है, वाइब्रेट नहीं करती है और रिलैक्स मिलता है आपको। हैंडलिंग बहुत अच्छी मिलती है आपको सिटीज़ के अंदर, ट्रैफिक्स के अंदर। बात करते हैं लॉन्ग राइड्स की। लॉन्ग राइड्स में अगर देखा जाए कि सीटिंग पोजीशन काफ़ी बेटर है। इसके हैंडल बार्स थोड़े ऊंचे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है नीचे की तरफ। तो आपकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रेट रहती है, और स्ट्रेट रहने की वजह से ना आपको थकान जल्दी नहीं होती है। तो आप इसमें कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से 100-125 150 किलोमीटर तक भी आप जा सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इतना आप जाकर 100 से 125 के बीच में 120 किलोमीटर इतना चलाने के बाद अगर आप 10 मिनट का 15 मिनट का कम से कम आप ब्रेक लेते हो ना, तो आप अपने 500-600-700 किलोमीटर की जर्नी भी अगर आप करते हो पूरे दिन में, तो आपको कोई थकान नहीं होने वाली है। तो मैं बात करता हूँ इसकी पिलियन सीट की। और पिलियन सीट पे बैठकर अगर आप राइड कर रहे हो, मतलब राइडिंग का मज़ा ले रहे हो, तो भैया बिना बैक रेस्ट के आपकी लग जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपकी लग जाएगी। आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता पीछे। जब गाड़ी झटके लेती है, कई बार स्पीड ब्रेकर पे गड्ढों में जाती है, तो आप उछाल लेते हो, आपको लगेगा कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको उस टाइम फीलिंग आएगी, उस टाइम ज़रूरत लगेगी कि एक सपोर्ट होना चाहिए था पीछे। और अगर आपके पास पीछे टेक्ने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको थकान ज़्यादा लगेगी और जल्दी आपके जो हैं जोड़े भी दर्द करने लग जाएंगे, आपके जांघों में दर्द हो जाएगा, आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बैक रेस्ट, जो आपको चाहिए अपनी बाइक में जब आप जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पर पिलियन सीट पर बैठकर। तो ये होंडा हाइनेस में मैंने लगवाई थी बाहर से, और जो मैंने लगवाई है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इस पर टिक कर बैठने के बाद मतलब मैं समझता हूँ कि राइडर से ज़्यादा कंफर्टेबली आप फील करोगे, और उससे ज़्यादा देर तक आप राइड कर सकते हो पीछे बैठकर, मतलब राइडिंग का मज़ा ले सकते हो। और अब बात कर लेते हैं इसकी पावर और क्या परफॉर्मेंस देती है। तो देखिए पहाड़ों पर क्या है ना, कि पहाड़ों पर अब डिपेंड करता है कि कितनी चढ़ाई है उस जगह पर। अगर चढ़ाई ज़्यादा है और कर्व्स हैं, तो सेकंड गियर पे भी गाड़ी खींच देती है। मगर आपकी गाड़ी की स्पीड ही बिल्कुल डाउन है, तो आपको फर्स्ट गियर पे उठाना पड़ेगा, जैसे और गाड़ियों में होता है और बाइक्स में होता है। तो वही इस बाइक में भी आपको करना पड़ेगा। मगर आप कंटिन्यूसली स्पीड में हो, मतलब 30 से ऊपर की स्पीड है कम से कम, तो आप सेकंड से थर्ड गियर में भी आप जो है ना, आप गाड़ी को आराम से कंट्रोल कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो ऊपर की तरफ। गाड़ी हर कंडीशन में बढ़िया पिकअप लेके बढ़िया उठेगी, और चाहे कितनी भी चढ़ाई हो और आपका पिलियन भी बैठा हो, गाड़ी को पिकअप लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। गाड़ी आराम से उठती है, बहुत प्यार से। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप फर्स्ट गियर पे, अगर सेकंड पे नहीं फर्स्ट गियर पे उठाओ, और एकदम ऐसे भागी जैसे आपकी नॉर्मल हाईवे से भागती है, उस तरह से उठेगी बड़े प्यार से। तो इसकी पावर जो है काफ़ी बेहतरीन है, और 30 Nm टॉर्क, 21 bhp की पावर काफ़ी होती है एक बाइक के लिए पहाड़ों पर राइड करने के लिए। अभी हम पार कर रहे हैं रामपुर के एरिया को, आप देख सकते हो यहाँ पे जगह जगह काम चल रहा है, और कुछ उबड़ खाबड़ रोड्स भी हैं, और बीच में फिर ठीक रोड भी आ जाती है। तो जिस तरीके से हम पार कर रहे हैं। चलिए और बात क्या करनी थी इसकी लाइट्स की। तो नाइट टाइम में जो लाइट्स हैं इसकी, मुझे तो लगता है ठीक ही काम करती हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि विजिबिलिटी जो है ना आपको जो चाहिए, जो रोड पे देखने के लिए, वो आपको बिल्कुल दिख रही है इसकी लाइट से। यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना दूर देखना है बताओ। आप जिस स्पीड में गाड़ी चलाते हो पहाड़ों पे, मेरे ख्याल से 40 के आसपास ही चला सकते हो। उससे ज़्यादा तो क्या चलाओगे आप। अगर रोड बहुत अच्छी होगी तो उसके ऊपर चलाओगे। रात में तो वैसे भी नहीं चलाता कोई ज़्यादा फास्ट। तो उसके हिसाब से आपको इतनी विजिबिलिटी चाहिए कि आप गाड़ी कंट्रोल कर सको और वहाँ आके ब्रेक लग सके। उसके हिसाब से इसकी जो लाइट है ना, वो काफ़ी सफिशिएंट है यार। बहुत आराम से आप दे सकते हो आगे का, और अपने दोनों तरफ का भी, राइट लेफ्ट दोनों तरफ का आपको अच्छा खासा दूर दूर तक का दिखता है। उसमें कोई
दो राय नहीं है, आपको जो है इसमें अलग से ऑक्स लाइट लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि नेसेसरी नहीं है। ये तो आपके ऊपर है, आप और कितनी लाइट चाहते हो, आपको कितनी लाइट अच्छी लगती है रोड देखने के लिए। हाँ, वीडियो बनाने के हिसाब से लाइट इसकी अच्छी नहीं है रात की, क्योंकि रोशनी नहीं होगी तो वीडियो बनेगी नहीं रात को। अगर वीडियो बनाना चाहते हो आप तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हो तो आपको ऑक्स लाइट लगा लेनी चाहिए। अब इसकी विंडशील्ड की बात करते हैं। विंडशील्ड जो मैंने लगाई है इसमें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे। जो पहले क्या था, मैंने हिमाचल ट्रिप पे नहीं लगा रखी थी, तो वहाँ पे यार हवा सीधे छाती पे आ रही थी और हवा थी ठंडी ठंडी। एक तो धकेलती थी पीछे की तरफ, हालांकि उतना नहीं धकेलती थी क्योंकि पहाड़ों पे जो है उतनी स्पीड होती नहीं है, मगर हवा छाती पे लगती थी। और हाईवेज़ पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, वही 100 की स्पीड के आसपास चल रही है, 80 भी चल रही है, तो भी आपकी छाती पे हवा लगती है और धकेलती भी आपको पीछे की तरफ। तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये विंडशील्ड उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और काफ़ी कंफर्टेबली आप बिना थके हुए, क्योंकि उससे थकान हो जाती है, सही बताऊँ मैं आपको, बिना थके हुए आप लंबे टाइम तक जो है आप राइड कर सकते हो। अरे यार, अभी तो बिल्कुल इन्होंने कछुआ चाल लगा दी, कछुआ चाल। थोड़ी रेस बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत छोटी छोटी रोड आ रही है, थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी निकल जाएंगे। निकल गए यार। बाइक ना बड़ी ही मस्त है चलाने में, मतलब होंडा हाइनेस की बात ही अलग है बिल्कुल। पिकअप तो ऐसे लेती है ना भाई, मतलब इसको इंतजार रहता है कि भाई बस एक्सीलेटर दो, कभी तो एक्सीलेटर दो, बस दे दो एक्सीलेटर, उड़ने को तैयार रहती है। हवा है हवा। तो मतलब बात इसकी ब्रेकिंग की हो या हो बात इसकी गियर शिफ्टिंग की या बात हो इसकी पिकअप की, ये मतलब ऑल राउंडर है यार, ऑल राउंडर हर तरफ से। तो रियर और फ्रंट दोनों डिस्क ब्रेक काफ़ी बड़े हैं इसके, विद ABS, बोथ डुअल ABS। और ब्रेकिंग कमाल की है भाई साहब, क्या स्टॉप लेती है। और गियर शिफ्टिंग आपको पता नहीं चलता कब आपने तीसरे चौथे पे ले लिया, चौथे से पाँचवें पे ले लिया, बहुत स्मूथ, बहुत स्मूथ। और पिकअप आप खुद ले लो यार, टेस्ट ड्राइव में बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास मत करना, आप टेस्ट ड्राइव ले लो जाकर, समझ गए, तो आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। कितना देती है, कितना देती है भैया। मेरी पहाड़ों पे अभी तक दी है इसने करीब 32 की एवरेज से 32 की एवरेज से इसने पहाड़ पे माइलेज निकाली है। और हाईवेज़ पे मुझे लगता है 38 के अराउंड तो दे देनी चाहिए। इतना फ़र्क तो पड़ता है भाई, 6 किलोमीटर फ़र्क तो कम से कम पड़ेगा। और इससे ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा कम तो मैं नहीं मान सकता कि पड़ जाए, इससे ज़्यादा ही पड़ेगा, कम तो नहीं पड़ेगा। तो कितना देती है, इतना देती है, 32 पहाड़ों पे, 38 हाईवेज़ पे। सफिशिएंट क्या, बहुत बढ़िया है भाई। इतनी सीसी की गाड़ी कौन सी देती है मुझे बताओ। तो फ़िलहाल तो देख लो, ये जंगलों के पास इस पुलिया पे बैठकर मैं इस तरह थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ 10-15 मिनट, और फिर निकलूँगा। अपनी बाइक तो यहाँ खड़ी है सामने। तो मैं बात कर लूँ आपसे फाइनली होंडा हाइनेस के परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था मैं अपनी। तो वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी ब्रेकिंग के बारे में, इसकी हैंडलिंग के बारे में, इसके पिकअप के बारे में, इसके परफॉर्मेंस मतलब इसके जो गियर शिफ्टिंग है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ आपके साथ कि अभी आई है होंडा CB 350 RS और मैं चला रहा हूँ होंडा CB 350 हाइनेस। तो अगर आप पूछो इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, क्या फ़र्क है, तो मेरे को लगता है कि होंडा हाइनेस ना RS से ज़्यादा बेटर है। होंडा RS जो निकाली है वो है कैफ़े रेसर। उसमें कुछ खामियां मुझे नज़र आती है, मैं बता दूँ वो क्या। पहली, जो उसका हैंडल बार है ना, वो हाइनेस के मुकाबले डाउन साइड में है, तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है उसको चलाने के लिए, जिसकी वजह से आपके बैक में पेन हो सकता है लंबी राइड के दौरान, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, उसकी सीट जो है ना, जैसे हाइनेस की सीट है अपनी, ये तो काफ़ी अच्छी खासी लंबी है और 2 आदमियों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। पिलियन बड़े प्यार से बैठता है इसमें। साथ में बैक रेस्ट का भी इसमें ऑप्शन है, इसका गैब्रियल है यहाँ पे लगा हुआ।
मगर कैफ़े रेसर में ये सीट छोटी है पीछे वाली, साथ में ये भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। हाँ, ये हालांकि आप बाहर से लगवा सकते हो या कंपनी भी देती होगी अलग से फिटिंग इसकी, हो सकता है, बट ये सीट तो उसकी छोटी है, तो इसमें तो दिक्कत रहेगी ही पिलियन के लिए। तो 2 आदमियों का उसमें लंबा टूर करना तो मेरे को लगता है मुश्किल होगा। हैंडल बार मैंने बता दिया आपको, उसका जो मड गार्ड है आगे का और पीछे का बैक है, जो बैक वहाँ पे जो है उन्होंने क्रोम फिनिशिंग और मेटल बॉडी ना देकर वहाँ पे प्लास्टिक दिया है, तो और उसका आगे का मड गार्ड है वो छोटा भी है। तो वो जो है ना, वो कॉस्ट कटिंग वाली बात लगती है मुझे। इसमें जो फील आती है ना अपनी होंडा हाइनेस में, वो एक मतलब हैवी लुक वाली फीलिंग आती है, उसमें ऐसा फील आपको नहीं लगता है मुझे कि आएगी। और इसके बावजूद जो उसका रेट बढ़ा रखा है उन्होंने, उसका रेट जो है उन्होंने करीब 8-9 हज़ार रुपये, नहीं शायद 11 हज़ार रुपये। पीछे क्या है भाई, इतनी शोर हो रही है, कुछ तो नहीं है, पत्ते हिल रहे हैं। तो ये जो पड़ती है आपको हाइनेस से पड़ती है 1,86,000 की, और वो पड़ती है आपको 1,97,000 की, 96-97 ऐसी कुछ रेट है। तो उसमें 10-11 हज़ार रुपये बढ़ा देना और उसमें जो है थोड़े फंक्शंस जो है वो कम कर देना, उसके पार्ट्स जो हैं वो कुछ कम कर देना, साथ में उसमें ब्लूटूथ भी नहीं है, बता दूँ आपको, इसमें ब्लूटूथ फंक्शन भी आपको मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको हाइनेस में एक्स्ट्रा मिलती हैं और उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके बावजूद अगर आप वो ख़रीदते हो तो वो आपके लॉन्ग राइड के लिए तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बेटर रहेगी हाइनेस के मुकाबले। वो आपकी सिटी राइड में तो ज़्यादा अच्छी काम करेगी, मगर लॉन्ग राइड के लिए आपको अगर चाहिए गाड़ी तो वो होंडा हाइनेस ज़्यादा बेटर रहेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी आप बताइए। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी बेटर लगती है। अगर आपको होंडा हाइनेस ज़्यादा बेटर लगती है तो बताइए, अगर आपको कैफ़े रेसर ज़्यादा अच्छी लग रही है लुक वाइज तो बताइए, अगर आपने टेस्ट राइड ली है दोनों की तो बताइए क्या फ़र्क दिखा आपको, उसमें कौन सी ज़्यादा बेटर है। मैंने टेस्ट राइड नहीं लिया RS की, मैं तो उसके स्पेसिफिकेशन फीचर्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या मैंने जो जितना पढ़ा उसके बारे में, जितना मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, उसके हिसाब से जो है मुझे तो हाइनेस ज़्यादा बेटर लगी। चलिए, ये सारा कंपैरिजन हो गया। मैंने अलग से एक वीडियो इसी चीज़ के लिए बनाई थी जिसमें मैंने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस और परफॉर्मेंस अपनी बाइक की होंडा हाइनेस CB 350, और उम्मीद करता हूँ आपको ये परफॉर्मेंस जो है इस बाइक की और मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। आप जानना चाहते थे बहुत टाइम से, बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे, फाइनली मैंने ये चीज़ आपको बता दी। चलिए, अब मिलूँगा नए व्लॉग में आपसे और एक और नए एपिसोड में नए सफ़र पे। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे मैं अलविदा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जब भी सफ़र पे निकलें, सफ़र पे याद रखना